बिहार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, पूरी बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और बिहार के चुनाव में एक नई यात्रा का ऐलान किया गया है। एक नई यात्रा बिहार के चुनाव में शुरू होने जा रही है और यह नई यात्रा बीजेपी के लिए नई आफत है, किसी आफत से कम नहीं है। अभी अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा वो संपन्न हुई है और उस वोट अधिकार यात्रा ने भी वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे को गांव-गांव तक, देहात तक पहुंचा दिया है। गली गली में इस बात की चर्चा है कि वोट चोरी करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। लेकिन अब जो यात्रा शुरू हो रही है, जो नई यात्रा शुरू हो रही है, वो वोट चोरी को लेकर के नहीं है, वो महंगाई को लेकर के नहीं है, वो बेरोजगारी को लेकर के नहीं है। ये यात्रा जो शुरू हो रही है, इस यात्रा में वो मुद्दा है जो बीजेपी का कोर मुद्दा है। इस यात्रा में वो मुद्दा है जिसके नाम पर बीजेपी ने जमकर के राजनीति की और बीजेपी आज वहां तक पहुंच गई जहां तक बीजेपी आज दिखाई देती है। अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, शंकराचार्य जगत गुरु अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने बिहार में एक नई यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है और यह यात्रा शुरू भी हो गई है। 45 दिनों तक यह यात्रा चलेगी और यह यात्रा गांव-गांव में, देहात में, बिहार के हर जिले में जाएगी और 45 दिनों तक बिहार के चप्पे चप्पे को अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो छानने का काम करेंगे। लेकिन केवल यात्रा निकलती तो कोई बात नहीं थी। यात्रा निकलती है और यात्रा निकल करके खत्म भी हो जाती। लेकिन असली मुसीबत यह है कि अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर हम उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। समस्या यहां है। समस्या यह है कि अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जो मुद्दा चुना है, वो मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी करेगा, क्योंकि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, उनके जो वोटर है, शायद उनकी वोटर लिस्ट में या उनकी जो मुद्दों को लेकर के किसी भी वोटर की समझ होती है, वहां पर यह मुद्दा नहीं आएगा। लेकिन बीजेपी का जो वोटर है, वो इस मुद्दे पर ठिठक सकता है। अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जो ऐलान किया है अपनी यात्रा का, उनका ऐलान है गाय को लेकर के कि गाय को राष्ट्रमाता वो बनाया जाए और जब गाय राष्ट्रमाता बनेगी तो गाय कत्ल खानों में जाने से बचेगी, गाय को कोई काट नहीं पाएगा। और उन्होंने कहा है कि हम 45 दिनों तक बिहार में घूम घूम करके कहेंगे कि हम आपको एक उम्मीदवार दे रहे हैं, इस उम्मीदवार को आप वोट दीजिए। और ये कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं, बल्कि सभी 243 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करेंगे। यानी जहां पर जो संपन्न है, जहां पर जो ताकतवर है, जहां पर जो वोट ला सकता है, उसको उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाएगा और वो आदमी जनता के बीच में जाएगा और उसको अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती लेकर के जाएंगे और कहेंगे कि आप इनको गाय के नाम पर वोट दीजिए। अगर आप गाय को कत्ल खाने में जाने से बचाना चाहते हैं, गाय को राष्ट्रमाता बनवाना चाहते हैं, इन पार्टियों को बताना चाहते हैं कि गाय पर भी बात होनी चाहिए, गाय पर राजनीति करते हो तो गाय पर वोटिंग भी होनी चाहिए और गाय पर वोटिंग वो तय करेगी कि गाय को राष्ट्रमाता बनाने में ये मुहिम उनकी कितनी आगे बढ़ पाएगी। अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी जो यात्रा निकाल रहे हैं, वो 14 सितंबर से सीतामढ़ी से शुरू हुई है। 45 दिन की इस यात्रा में शंकराचार्य महाराज बिहार के हर जिले, गांव में जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और गो भक्त प्रत्याशी को वोट देने की अपील करेंगे और इसके जरिए सीधे तौर पर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए अक्रॉस द पार्टी सभी पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गाय अगर किसी के एजेंडे में फिट बैठती है, गाय अगर किसी को वोट दिलवा सकती है, गाय अगर किसी का वोट कटवा सकती है, तो वो है बीजेपी।
अभी तक आप देखिए कि गाय के नाम पर किस तरीके से जो है वो राजनीति उत्तर प्रदेश में की जाती रही। आप याद करिए और उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय के भाषण उठा करके देखिए, ये कहा गया था कि चुनाव जीतते ही हम उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाने बंद करवा देंगे, गाय को कत्ल खाने में जाने से हम रोकेंगे। और उसके बाद में कितनी गाय बची, या उसके बाद में जो बड़ी बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उनके हिंदू मालिक वो कितना पीछे हटे, ये सब हम जानते हैं। उनकी कमाई में रत्ती भर फर्क नहीं आया। और बीफ एक्सपोर्ट में भी आंकड़ों के हिसाब से भी अगर आप बात करें तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता है कि कहा जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार वो इस मुद्दे पर बहुत कामयाब रही। तो ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या बिहार में नई धार दे पाएंगे? वैसे तो कहा जाता है कि बिहार की राजनीति देश को दिशा दिखाने वाली होती है। तो क्या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो बीजेपी के लिए एक ऐसी आफत लेकर के आ रहे हैं जो हर राज्य में उनका पीछा करेगी? बीजेपी ने सोचा था कि एसआईआर के सहारे शायद यहां पर बात बन जाएगी, लेकिन अगर हर विधानसभा में अगर 5,000 कट्टर वोटर जो गाय के नाम पर वोट दे सकते हैं, डलवा सकते हैं, डाल सकते हैं, अगर 5-5 हजार वोटर भी अगर निकल करके सामने आ गए, 2 लाख में से, 4 लाख में से, 6 लाख में से 5-5 हजार वोटर भी निकल करके सामने आए, तो सोचिए बीजेपी को कितना असर पड़ेगा। नामुमकिन नहीं दिखाई देता है, लेकिन आसान भी नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए, और उसके बाद में आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के लिए वाकई आफत है या बीजेपी इसको भी दबा जाएगी, इसको भी अंदर निगल जाएगी। बिहार के हर जिला मुख्यालय में जाकर के, बीच के गांवों में भी जाकर के, और वहाँ के विज्ञ पुरुषों से और जो वहाँ की जनता है, आदरणीय जनता, उससे मिल करके उसको धर्मशास्त्र गौ हत्या के बारे में क्या कहता है, गौ हत्या के बारे में कैसे उस दोष पाप से बचें। जहाँ तक मतदान का प्रश्न है, मतदान करने से भी अगर हमने किसी गौ हत्या समर्थक व्यक्ति को मतदान कर दिया तो हम भी उस पाप के भागीदार हो जाते हैं। ये सब बातें हम वहाँ की जनता को बताना चाहेंगे और चाहेंगे कि लोग गौ हत्या के पाप से बचने के लिए स्वयं को तैयार करें, और साथ ही साथ जो हमारे देश के नेता हैं उनके मन में भी ये भावना डालें कि अब अगर गौ रक्षा के बारे में हम नहीं खड़े होंगे तो हमको वोट मिलना बंद हो जाएगा और हमारी राजनीति सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो कह रहे हैं कि जो भी इस यात्रा में शामिल होना चाहता है वो शामिल हो सकता है, बशर्त ये है कि वो इंडिविजुअल इस यात्रा में शामिल हो, क्योंकि पार्टी लेवल पर किसी पार्टी ने अभी तक ये कहा नहीं है कि हम गाय को राष्ट्रमाता के तौर पर देखना चाहते हैं। पास जा रहे हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से हमारी कोई भी बातचीत नहीं है। हमारी यात्रा के दौरान अगर कोई नेता आता है तो वो व्यक्तिगत रूप में ही आ सकेगा, पार्टी के रूप में नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसकी पार्टी ने जब गाय के बारे में एक शब्द बोलना भी उचित नहीं समझा है तो उसको क्या हक है कि हमसे वो बात करे। बात यह है कि हिंदू राष्ट्र हो चाहे ना हो, हम तो हिंदू हैं कि नहीं हैं, और हम इस राष्ट्र में रहते हैं कि नहीं हैं। तो हमारी जो माँ है उसको आप ये राष्ट्र कैसे काट सकता है, कैसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। और हम बहुसंख्यक हैं। अभी आप कहते हो कि देश में बहुसंख्यक पद्धति लागू है, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वही जो कहेगा वही माना जाएगा। तो जब आज भी हम बहुसंख्यक हैं देश में और हम सब चाहते हैं कि गौ माता की हत्या बंद हो, तो फिर बहुसंख्यक की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? यही तो हमारा प्रश्न है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या वाकई इस यात्रा के जरिए एक बीजेपी के लिए मुसीबत, आफत लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि गाय के नाम पर अगर किसी का वोटर डिस्टर्ब होगा तो बीजेपी का वोटर है, वो आरएसएस का वोटर है। और ये मानकर के आप चलिए कि बीजेपी आरएसएस का या जो भूमिहार तबका या बिहार की जो अपर कास्ट जितनी भी जातियां हैं वहां पर अगर किसी को लेकर के अगर इस पर बहस खड़ी की जा सकती है गाय को लेकर के, तो बीजेपी का वोटर है। और उसमें अगर कस्में वादे दिला करके ये कहा जाए कि जिंदगी में 70-75 साल तक तुमने और तुम्हारे पुरखों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर के रोटी कपड़ा मकान से लेकर और व्यापार तक
हर मुद्दे पर तुमने वोट दिया है, इस बार गाय के नाम पर कसम खा लो और गाय के नाम पर वोट देना है, महाराज जी के उम्मीदवार को वोट देना है। महाराज जी की पार्टी नहीं है, महाराज जी का उम्मीदवार है। और महाराज जी अगर ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को ला पाए, अगर ऐसे 243 उम्मीदवार वो ला पाए जो अपने क्षेत्र में असर भी रखते हों, पकड़ भी रखते हों, और हिंदुत्व के नाम पर, गाय के नाम पर वो 15,000, 20,000, 10,000, 30,000, 50,000 अगर वोट ले आए, जीतने की कंडीशन में कितने होंगे कितने नहीं होंगे इस पर साफ साफ जो है कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सही है कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता वो इकलौते मुद्दे के सहारे जीत पाने की कंडीशन में हो, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी वो एक ऐसे भावनात्मक मुद्दे पर कुछ वोटें जरूर खींच सकता है। और ये वोट अगर 15,000, 10,000 या 5,000 वो पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर फिर कई ऐसी सीटें होती हैं जहां पर जीत और हार का मार्जिन वो अपने आप में निर्णायक हो जाता है। और बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो कम अंतर वाली जो सीटें थी उसमें अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये मुद्दा कितनी मार करेगा इसी से आप समझ लेंगे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बिहार में जिन सीटों पर 3,000 से भी कम का जीत या हार का अंतर था, ऐसी 35 सीटें हैं, यानी 35 सीटें ऐसी है जहां पर हार जीत का अंतर 3,000 था। तो ऐसे में अगर महाराज जी इस अंतर को इस तरफ या उस तरफ करने में कामयाब हो गए तो या तो इस तरफ की बल्ले बल्ले या उस तरफ की बल्ले बल्ले। 35 सीटें ऐसी थी। और सबसे बड़ी बात, यहां पर 11 सीटें ऐसी थी जहां पर हार या जीत का अंतर वो 1,000 था। और 1,000 तो ऐसी जो सीटें हैं, 11 सीट अगर वो एक तरफा चली जाती हैं या उसमें कुछ और सेंधमारी हो गई तब भी बहुत बड़ा अंतर है 10-11 सीटों का। सबसे कम मार्जिन से जिस सीट पर हार या जीत तय हुआ वो हिलसा की सीट थी। केवल 12 वोटों से यहां पर हार और जीत तय हो गई थी। कृष्ण मुरारी शरण जेडीयू के उम्मीदवार यहां पर चुनाव जीतते हैं 12 वोटों से। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के चुनाव हार जाते हैं। बरबीघा की सीट यहां पर सुदर्शन कुमार जेडीयू के नीतीश कुमार के महज 113 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। गजानंद शाही कांग्रेस के चुनाव हार जाते हैं केवल 113 वोटों से। रामगढ़ से सुधाकर सिंह आरजेडी के चुनाव जीत जाते हैं 189 वोटों से। अंबिका सिंह बीएसपी की वो यहां पर चुनाव हार जाती है। मटिहानी से राजकुमार सिंह एलजेपी के 333 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। नरेंद्र कुमार सिंह बोगो वो जेडीयू के चुनाव हार जाते हैं। बोरिया से सुनील कुमार जेडीयू के 462 वोटों से चुनाव जीतते हैं। जितेंद्र पासवान सीपीआई-एमएल के वो चुनाव हार जाते हैं। बछवाड़ा से अब्दुल बरकत मुबारक आरजेडी के चुनाव जीतते हैं 484 वोटों से। राम अवतार सिंह जेडीयू के चुनाव हार जाते हैं। चकाई से विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के चुनाव जीतते हैं 581 वोटों से। मनोज कुमार आरजेडी के चुनाव हार जाते हैं। कुर्नी से अमर पासवान आरजेडी के 712 वोटों से चुनाव जीतते हैं। शेखी यादव जेडीयू की हार जाती हैं। सुल्तानगंज से धनुष कुमार
जेडीयू के 749 वोटों से चुनाव जीतते हैं। अनुराग कुमार आरजेडी के वो चुनाव हार जाते हैं। अमरपुर से शकुन चौहान बीजेपी के 825 वोटों से चुनाव जीतते हैं। दामोदर आरजेडी के हार जाते हैं। कल्याणपुर मनोज कुमार आरजेडी के 1197 वोटों से चुनाव जीतते हैं। विजय कुमार शर्मा जेडीयू के चुनाव हार जाते हैं। तो अगर ये 1000, 500, 100, 200 और 12 वोटों के अंतर से जो 10-11 सीटें मैंने अभी आपके सामने पढ़ी हैं, अगर यहां पर भी महाराज जी कायदे से ढंग से कील ठोकने में कामयाब हुए तो सरकार के ताबूत में कील ठुक जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो असर होगा, ये जो वोट काटेंगे वो बीजेपी का वोट काटेंगे। और ऐसे में जो बीजेपी क्लोज मार्जिन से चुनाव जीती है, अगर वहां पर बीजेपी हार जाती तो ये सरकार बीजेपी की नहीं होती, ये सरकार नीतीश कुमार की नहीं होती, ये सरकार तेजस्वी यादव की होती। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इस बार के चुनाव में क्लोज मार्जिन वाली जो सीटें हैं वही निर्णायक होने वाली है। अब बीजेपी के लिए धर्म संकट वाली बात यह है कि बीजेपी सीधे सीधे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विरोध भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो बात कह रहे हैं, जो मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी सालों साल इसी मुद्दे के सहारे तो राजनीतिक रोटियां सेकती रही, इसी मुद्दे के सहारे तो बीजेपी ने रोटियां तोड़ी है। तो क्या गाय के नाम पर बीजेपी विरोध कर पाएगी? हालांकि जीतन राम मांझी ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि गंदे आदमी है ये। अब बीजेपी की तरफ से भी अगर कोई एक नेता ऐसे ही बोल दे कि गंदे आदमी है ये, तो फिर उसके बाद में देखिए आप अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के क्या माहौल बिहार में नजर आता है। और अगर आप ये समझते हैं कि बिहार में हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं है, तो शायद आप थोड़ा सा ज्यादा इस चीज को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको फिर इस चीज को भी देखना चाहिए कि बिहार में बीजेपी बार बार बाबा बागेश्वर को बुलाती है, धीरेंद्र शास्त्री को बुलाती है, और धीरेंद्र शास्त्री को जब बिहार में पटना में बुलाया जाता है तो गिरिराज सिंह से लेकर के और तमाम भाजपा के नेता उनके दरबार में हाजिरी लगाते हुए दिखते हैं। और सवाल तो यह भी उठेगा कि जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बागेश्वर बाबा, धीरेंद्र शास्त्री, तो उसमें तो बीजेपी के नेता चले जाते हैं, लेकिन जो गाय की बात कर रहा है उसमें बीजेपी के नेता क्यों नहीं आते हैं? या बीजेपी के हिंदू राष्ट्र में अब गाय का भी स्थान नहीं होगा? यह भी अपने आप में बड़ी अचरज वाली बात है। कुल मिलाकर के ये एक ऐसी पगडंडी है जिस पर बीजेपी को एक एक कदम फूंक मार मार करके रखना है। और 45 दिन का मतलब यह है कि सितंबर के 15 दिन और अक्टूबर का पूरा महीना, और इस बीच में आचार संहिता की घोषणा भी हो जाएगी। और इस बीच में आधे चुनाव भी आप समझिए, अगर चुनाव अपने तय समय पर हुए तब, क्योंकि माना यह जा रहा है कि नवंबर फर्स्ट वीक में चुनाव संपन्न हो चुके होंगे। तो 45 दिनों की यह यात्रा क्या वाकई बीजेपी के लिए खतरे से खाली नहीं है? और बीजेपी इसका कैसे काउंटर करेगी, यह समझने वाली बात है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब चलेंगे तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी या विरोध करेगी? अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब चलेंगे तो मीडिया उसको दिखाएगी या बहिष्कार करेगी? अंदाजा लगाना कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही आता है घूम फिर करके कि ये किसका और कितना नुकसान कर पाएंगे, बिहार की उभरती हुई राजनीति में कितना स्पेस बना पाएंगे। बीजेपी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के असर को खत्म करने के लिए क्या बागेश्वर बाबा को मैदान में उतारती है? यह भी बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।